हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी के क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 15 है, पाठ 15, जिसका नाम है आखिरी चट्टान और इसके लेखक हैं मोहन राकेश। ठीक है, इसके आज हम देखेंगे प्रश्नोत्तर इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करें, जिससे मेरी जो भी वीडियोस मैं रोज़ अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला है मोहन राकेश ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा क सारिका। अगला प्रश्न, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ कन्याकुमारी। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें तीसरा है कन्याकुमारी में किन तीन सागरों का संगम होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीन सागरों का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के संगम स्थल में स्थित चट्टान पर समाधि लगाई थी। पांचवा प्रश्न, लेखक को किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए। लेखक को वहां पर कुछ दूरी पर उगे नारियल के पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए। अगला प्रश्न, कनानौर के होटल में लेखक क्या भूल आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कनानौर के होटल में लेखक अपने हाथ से लिखे 80-90 पन्ने वहीं मेज की दराज में भूल से छोड़ आया था। सातवां प्रश्न, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे है लघुतरात्मक प्रश्न। आठवां प्रश्न है, सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यास्त के समय सबसे पहले समुद्र का पानी सुनहरे रंग का हुआ, फिर कुछ क्षण बाद वह रक्त के जैसा अर्थात एकदम लाल हो गया, कुछ क्षण बाद रक्त जैसा धीरे धीरे बैंगनी और बैंगनी से काला पड़ गया। इस प्रकार सूर्यास्त के समय ज्यों ज्यों सूर्य बिंब समुद्र के धरातल में डूबता रहा, समुद्र के पानी का रंग क्रमशः सुनहरा, लाल, बैंगनी एवं काले रंग में परिवर्तित हुआ। आगे है नवा प्रश्न, सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यास्त के बाद लेखक ने दूर सैंड हिल की तरफ देखा तो वहां उसे स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आए। उन रंगों के कारण रेत के टीले काले पड़ गए थे। उन्हें देखकर लेखक के मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार कर सकूंगा, परंतु उस रास्ते अपने होटल में जाऊंगा तो रेत के टीलों में ही कहीं भटक जाऊंगा। इसी कारण लेखक को डर लगने लगा। अगला 10वां प्रश्न है, सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा। सूर्योदय के समय समुद्र की स्याह चट्टानों के बीच से तरह तरह के रंग झिलमिला रहे थे। वहां घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्र थे। घाट से कुछ दूरी पर सरकारी गेस्ट हाउस के बैरी सरकारी मेहमानों को काफी पिला रहे थे। दो स्थानीय युवतियां अपनी टोकरी में शंख और मालाएं बेचने का प्रयास कर रही थी। समुद्र तल पर कुछ कंडल काक तैर रहे थे। अगला 11वां प्रश्न, ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक की क्या बातचीत हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक के साथ बातचीत करते हुए बताया है कि कन्याकुमारी की आबादी 8000 है। इस आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित युवक ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। इसमें से 100 के करीब ग्रेजुएट है। इनका मुख्य धंधा नौकरी पाने के लिए अर्जियां देना और आपस में बहस करना है। वे युवक कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, जैसे कोई फोटो एल्बम बेचता है, कोई दूसरा अन्य काम करता है। वे सीपीयू का गूदा खाते हैं तथा दार्शनिक सिद्धांतों पर भी बहस करते हैं। अब है निबंधात्मक प्रश्न। 12वां प्रश्न है, नवलेखन में बहुतायत अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या इसे आप सही मानते हैं। पाठ में जिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है उनकी सूची बनाइए। देखिए, वर्तमान में हिंदी में अनेक ऐसे लेखक आ गए हैं जो नवलेखन के नाम पर भाषा का मिश्रण कर रहे हैं। ऐसे लेखक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। वे पाश्चात्य सभ्यता से अधिक प्रभावित रहते हैं और समाज में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना अपनी शान मानते हैं। इस तरह वे स्वयं को कुछ विशिष्ट दिखाने के प्रयास में अंग्रेजी शब्दों को अनावश्यक प्रयुक्त करते हैं। इस तरीका का लेखन हमारे मत में सही नहीं है, क्योंकि इससे हिंदी भाषा का स्वरूप बिगड़ रहा है। केवल अति प्रचलित एवं पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना ही उचित रहता है। पाठ में आए अंग्रेजी शब्द इस प्रकार हैं,
बाथ टैंक, गवर्नमेंट, गेस्ट हाउस, मिशनरी, कैनवास, सूटकेस, कॉन्वेंट, कंपाउंड, टाइम टेबल, ग्रेजुएट, फोटो एल्बम, कॉपी, कैप होटल, सैंड हिल, लॉन, टॉर्च आदि। ये जो शब्द है ये इंग्लिश के आए हैं इस चैप्टर में, ठीक है। 13वां प्रश्न है, भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है, पाठ के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। मोहन राकेश द्वारा लिखित यात्रा व्रत में कन्याकुमारी के समुद्र तट तथा आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन किया गया है। भारत में उत्तर दिशा में हिमालय श्रृंखला का प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है, तो मध्य भाग में नदियों, हरे भरे खेतों, घने जंगलों तथा अनेक छोटी बड़ी पहाड़ियों का सौंदर्य मन को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार भारत के दक्षिण में रामेश्वरम एवं कन्याकुमारी आदि स्थान प्राकृतिक छटा से भरे हुए हैं। कन्याकुमारी में तीनों ओर से समुद्र की उताल लहरों का मिलन होता है। वहाँ पर नारियल के झुरमुटों की अधिकता है। कन्याकुमारी के पास आखिरी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। यहाँ पर ने कर देना विवेकानंद के बाद, ठीक है। उस स्थान से सूर्योदय एवं सूर्यास्त का दृश्य अति आश्चर्यकारी दिखाई देता है। वहाँ पर उस दृश्य को देखने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर रेत के टीले भी अतिव आकर्षक लगते हैं। इस प्रकार वहाँ पर प्रकृति का खूबसूरत उपहार देखने को मिलता है। अतः प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। तो ये हो गए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। डेली इस चैनल पे यूज़फुल वीडियोस अपलोड होती है। मेरा एक और भी चैनल है सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना, उस पर भी डेली यूज़फुल वीडियोस अपलोड होती है। काफ़ी हेल्प करेंगे ये दोनों ही चैनल, इसलिए दोनों चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।